अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दो इंसान तिजारत के लिए शहर जा रहे थे। रास्ते में एक हादसे ने इन दोनों की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। एक इंसान उस हादसे की वजह से भिखारी बन जाता है और दूसरा इंसान उसी हादसे की वजह से बादशाह बन जाता है। आइए जानते हैं कैसे। सफर के दौरान एक जगह इनसे कुछ दूरी पर आसमान से एक रोशनी उतरता है। जब ये दोनों करीब जाते हैं तो देखते हैं कि एक बुरे मखलूक खाने पीने का सामान एक अपाहिज जानवर के सामने रखकर चला जाता है। इस हादसे को देखकर इन दोनों में थोड़ी सी बहस होती है और कुछ देर के बाद एक इंसान शहर की तरफ आगे कदम बढ़ाता है और दूसरा इंसान गांव की तरफ वापस पलट जाता है। जो इंसान गांव की तरफ पलटता है वो इस सोच के साथ कि अब मुझे शहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब अल्लाह इस बेबान जंगल में इस जानवर को रिस्क पहुंचा रहा है तो फिर मुझे तिजारत का बोझ उठाने की क्या ज़रूरत। और उस इंसान की इस सोच की वजह से वो अपनी ज़रूरतों के लिए भी दूसरों का मोहताज हो जाता है। लेकिन वो इंसान जो शहर की तरफ आगे कदम बढ़ाता है वो इस सोच के साथ आगे बढ़ता है कि जिस तरह वो अल्लाह का बंदा इस अपाहिज जानवर की मदद कर रहा था, मैं भी इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी अपाहिज और मजबूरों का मदद करूँगा। और इस सोच की वजह से वो इंसान बादशाह बन जाता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ दो इंसानों की नहीं बल्कि दो मुस्लिम कौम की हकीकत बयान करती है। एक वो मुस्लिम कौम यानी हमारे इस्लाफ जो अपने सोच और फिक्र की वजह से दीन और दुनिया दोनों जगह के इमाम बन गए थे, और दूसरा आज के मुस्लिम कौम यानी हम जो अपने सोच और फिक्र की वजह से दीन और दुनिया दोनों जगह बदनाम हो गए हैं। दोस्तों, वो लोग दुनिया वालों के दिलों में इस्लाम का रंग भरने के लिए मस्जिद में यूनिवर्सिटी चला रहे थे, दीन और दुनिया के एजुकेशन को मिलाकर। और आज हमारे मदरसे के मुदर्रिस के बच्चे भी होली क्रॉस में जा रहे हैं इल्म हासिल करने के लिए, क्योंकि हमने दीन और दुनिया के इल्म को अलग कर दिया। और इसका नतीजा हमारे बच्चों के दिलों में वो लोग अपने कल्चर का रंग भर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे आने वाले जनरेशन दीन से दूर हो रहे हैं। दोस्तों, जब तक मुसलमानों ने इस कायनात पर रिसर्च और स्टडी करते रहा तब तक दुनिया की लीडरशिप उनके हाथों में था, और जैसे ही इन लोगों ने दीन और दुनिया के इल्म को अलग किया तो इस कौम की हालत गुलामों जैसी हो गई। क्योंकि जो लोग इस कायनात पर रिसर्च और स्टडी करते हैं, इस कायनात का एनर्जी और टेक्नोलॉजी उन्हीं के पास रहता है। जैसे मगरी वर्ल्ड आज से 400 साल पहले से कायनात पर, नेचर पर रिसर्च और स्टडी कर रहा है और दुनिया की लीडरशिप उनके हाथ में है। इसलिए अल्लाह ने कुरान में लगभग 1000 आयत नाजिल किया जो हमें नेचर पर गौर और फिक्र करने की दावत देता है। दोस्तों, नेचर पर रिसर्च और स्टडी करना सिर्फ दुनिया की ज़रूरत नहीं बल्कि दीन की भी ज़रूरियात में से है, क्योंकि इंसानों ने हमेशा नेचर की वजह से अपने रब का इनकार किया है। पहले के लोग नेचर की इबादत क्या करते थे, यानी सूरज, चांद, जमीन, आसमान, दरख्त और पहाड़। और आज के लोग नेचर की वजह से ही खुदा का इनकार करते हैं, यानी नास्तिक लोग। इन लोगों को लगता है कि इस दुनिया का सारा निजाम खुद ब खुद चलता है। इसलिए कुरान ने नेचर को ईमान वालों के लिए रिसर्च का मौजू बनाया, ताकि हम लोग दुनिया वालों के सामने ये बात साबित कर सकें कि ये कायनात खालिक नहीं मखलूक है। इनका खालिक तो बड़ा हिकमत वाला, ज़बरदस्त कुदरत वाला है। इसलिए सहाबा इकराम रोम और फारस के फतह के बाद नेचर पर रिसर्च और स्टडी करना शुरू कर दिया था, और इस काम में सबसे बड़ा नाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है, और फिर उनके बाद इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे इमाम हुसैन, उनके बेटे इमाम जैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम बाकिर और उनके बेटे इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। उलमा इकराम में इल्म जाफ़री बड़ा मकबूल हुआ है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद ही हमारे जितने बड़े अइम्मा इकराम गुजरे हैं सबों ने नेचर पर रिसर्च और स्टडी किया है, चाहे इमाम गज़ाली हो, चाहे इमाम इब्नुल क़य्युम हो। फिर इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद आपके साहबजादे मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस इल्म को पहुँचाने के लिए बगदाद चले आए, क्योंकि बगदाद उस वक्त इल्म का और हुनर का मरकज बन गया था। अब्बासी हुकूमत ने बगदाद में कायम करवाया था दुनिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी, हाउस ऑफ विजडम, ताकि अरब के सारे बड़े आलिमों का रिसर्च और स्टडी यहाँ जमा किया जा सके। लेकिन उस वक्त तक ये लाइब्रेरी सिर्फ हुकूमत के काम में आया करता था। फिर 820 ईस्वी में खलीफा ने एक बहुत बड़े दानिश्वर को हाउस ऑफ विजडम का हेड बनाया, जिनका नाम था मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। और आपको ये काम दिया गया है कि हाउस ऑफ विजडम में जो इल्म का ख़जाना है इसे दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाया जाए। अल ख्वारिज़मी और उनकी टीम ने 12 साल की कड़ी मेहनत के बाद 832 ईस्वी में हाउस ऑफ विजडम को प्राइवेट से पब्लिकली करवाया। लेकिन 832 ईस्वी में हाउस ऑफ विजडम सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं था, बल्कि यहाँ स्टडी, रिसर्च और एकेडमी था, और एक ट्रांसलेट डिपार्टमेंट था, ताकि दुनिया के हर जुबान, हर मज़हब के दानिश्वरों को एक साइंटिफिक सोसाइटी मिल सके।
और 832 ईस्वी में अल ख्वारिज़मी और उनके टीम की मदद से हाउस ऑफ विजडम में शुरू हुआ दुनिया का सबसे पहला ट्रांसलेट मूवमेंट, जिसकी वजह से सहाबा इकराम, ताबईन, तबे ताबईन, अल ख्वारिज़मी और उनके टीम का जो रिसर्च और स्टडी था वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया। अल ख्वारिज़मी की इसी कोशिश को साइंसदानों ने एहसान मानते हुए साइंस की एक बड़ी टर्मिनोलॉजी को उन्हीं का लक़ब दे दिया, जिसे इंग्लिश में हम एल्गोरिदम कहते हैं। वो अरबी का अल ख्वारिज़म है, आप गूगल करके चेक कर लें। इसलिए प्रोफेसर के हिट्टी ब्रॉन 1886 जो एक अमेरिकन स्कॉलर और प्रोफेसर हैं, वो अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द अरब्स में लिखते हैं कि मिडल एज में जितना अरब वालों ने इस दुनिया के लिए कोलैबोरेशन किया है किसी और कौम ने नहीं किया। वो लिखते हैं कि 832 ईस्वी में जब हाउस ऑफ विजडम में किताबों का ट्रांसलेट किया जा रहा था तो वही किताब लातीनी ज़बान में ट्रांसलेट होकर स्पेन और सिसिली के जरिए यूरोप पहुंचा और बाद में यही किताब यूरोप वालों की तरक्की का जरिया हुआ। दोस्तों, मगरिब वर्ल्ड ने पिछले 400 सालों में जितना भी साइंटिफिक रेवोल्यूशन लाया है वो इस दुनिया का सिर्फ 5% हिस्सा है, और वो भी 5% अरबों की कोशिश का नतीजा है, क्योंकि इस कायनात की फितरत को समझने के लिए फितरत चाहिए, और वो फितरत है दीन इस्लाम के पास, क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है। यानी अगर हम लोग दीन और दुनिया के इल्म को जोड़कर इस कायनात पर रिसर्च और स्टडी करने लगे तो मगरिब वर्ल्ड से कहीं ज़्यादा साइंटिफिक रेवोल्यूशन हम लोग ला सकते हैं। इसके लिए हमें कुरान को और कायनात को पढ़ना होगा, क्योंकि बिना कुरान के हम इस कायनात को नहीं समझ सकते और ना ही इस कुरान को बिना इस कायनात के समझ सकते हैं। सूरा 88 आयत नंबर 17, 18, 19 और 20 को स्क्रीन पर गौर से पढ़ें। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क्या ये ऊँटों को नहीं देखते कि वो किस तरह पैदा किए गए हैं, और आसमान को किस तरह ऊंचा किया गया है, और पहाड़ों की तरफ के किस तरह जमाए गए हैं, और ज़मीन की तरफ के किस तरह बिछाई गई है। दोस्तों, जब इल्म की बात आती है तो हम अपने बच्चे से स्टार्ट कर देते हैं कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, लेकिन बच्चों में इल्म का शौक़ पैदा करने के लिए पहले हमें पढ़ना होगा। हमें कुरान को और इस कायनात को पढ़ना होगा, समझना होगा। मैं आपकी चाहत को मकसद में बदलने के लिए ऐसे स्टोरी लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें।